हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जो हमारी मेन लीड है और उसका नाम नैनसिंग है। वो नोबेल लोवर थी और नोबेल के बारे में ही सोच रही थी। तभी एक लड़का आता है और उसे पूछता है कि तुम भी लूजी चेन के ऑटोग्राफ सेशन में जा रही हो ना। तो वो कहती है हाँ। एक्चुअल में लूजी चेन एक नोबेल राइटर है और वो दोनों ही उसके नोवेल बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं। वो लड़का अपने बारे में बताता है कि वो सुचोऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और नैनसिंग को भी पूछता है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। तो वो बताती है कि मैं एथलीट हूँ, मतलब खिलाड़ी। तभी एक चोर बाइक में आकर एक लेडी का बैग चुराता है, बट नैनसिंग अपने बुक से उस चोर को एक मारती है, मतलब उसका निशाना चुकता नहीं क्योंकि वो तो एथलीट है ना। वो लड़का तो बस देखते ही रह जाता है। नैनसिंग उस चोर को मारने पीटने लगती है, बट वो जो लड़का था नैनसिंग को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है और लास्ट में वो चोर भी पतली गली से निकल जाता है। यहाँ नैनसिंग अपनी प्रैक्टिस करने जाती है। तब हमें पता चलता है कि कल वो लूजी चेन की कंपनी, मतलब एक्स कल्चर कंपनी में इंटरव्यू देने जाने वाली है। नैनसिंग की फ्रेंड कहती है क्या तुम राइटर के पोस्ट में इंटरव्यू देने वाली हो, और क्या लूजी चेन ने तुम्हारी बनाई हुई नोवेल देखी। और फिर नैनसिंग कहती है राइटर के पोस्ट में नहीं, मैं तो प्रेसिडेंट असिस्टेंट के पोस्ट में इंटरव्यू देने जाने वाली हूँ। और फिर नैनसिंग घर आती है। नैनसिंग भी फ्री टाइम में नोवेल लिखती थी। उसने एक नोवेल लिखकर पोस्ट की थी जिसमें लूजी चेन मेन लीड था और फीमेल लीड अपनी खुद का नाम ही रखी थी। और फिर पब्लिक ने ये कमेंट की थी कि कोई राइटर नोवेल में अपना नाम कैसे रख सकता है, और ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। एक्चुअल में वो नोवेल मिंग डायनेस्टी के बारे में थी। कमेंट में एक और बंदा ने कहा था कि फीमेल भी प्रॉपर नहीं बनी है। इससे नैनसिंग एक विलेन को क्रिएट कर देती है। विलेन एक डेविल और बैड गाय है जो बहुत ही पावरफुल है और अपने इनिमी को बिना हाथ लगाए ही इनिमी खत्म कर सकता है और मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट है और उसका नाम जाऊडी रखती है। और फिर यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का पूरे ग्रुप के इनिमी को मार रहा था बिना हाथ लगाए, और फिर लास्ट में जो लीडर था उसके चाकू भी लेता है और फिर जंगल में जाता है जहाँ पर कुछ लोग डोली लेकर जा रहे थे, मतलब किसी का शादी थी, बट वो उन्हें पीट कर सब डामाडोल कर देता है। यह नैनसिंग के मॉम आकर नैनसिंग को कहती है कि तुमने जाऊडी को अपना फीमेल लीड लूजी चेन से भी अच्छी बनाई हो। तभी नैनसिंग कहती है तो क्या हुआ, वो तो फिर भी बैड गाय है ना। नेक्स्ट सीन में एक आदमी को दिखाई जाती है। यहाँ पर नैनसिंग भी आती है और फिर गॉड के सामने ये विश मांगती है कि कल की इंटरव्यू में पास हो जाऊं। वहाँ पर एक लड़का लड़की भी थे, तो वो आदमी जाकर उन्हें पूछता है कि तुम लोग कपल हो क्या। तो वो लोग बहुत ही कूल होकर हाँ कहते हैं। इससे नैनसिंग कहती है काश मेरा भी किसी से अनफॉरगेटेबल लव होता। वो ठीक गॉड के सामने ही खड़ी थी और यहाँ पता नहीं क्या जादू होता है। गॉड ने उसकी अनफॉरगेटेबल लव वाली विश सुन ली। उसका जो कोइन का बना हुआ नेकलेस था वो टूटकर पानी में गिर जाती है और फिर नैनसिंग भी पानी के अंदर अचानक अपीयर हो जाती है। फिर वहाँ पर वो एक लड़के को देखती है। वो उसके पास जाते हैं और सोचते हैं कि ये कौन है और यहाँ पर कर क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि नैनसिंग तो सोई हुई थी, वो सपना देख रही थी, बट उसके साथ एक लड़का भी था। नैनसिंग अपने साथ उस लड़के को देखकर शॉक हो जाती है। वो लड़का और कोई नहीं जाऊडी था। और फिर वो बेचारी कर क्या सकती है, वो उसे कैरी करके हॉस्पिटल ले जाने की डिसाइड करती है, बट वो लड़का होश में आ चुका था। वो कंफ्यूज थी कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गया। फिर नैनसिंग उसे होश में देखकर उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगती है, बट वो लड़का उसे रोक लेता है। वो पूछता है कि अबे तू कहाँ की है। फिर नैनसिंग अपनी प्लेस का नाम बताती है, बट उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नैनसिंग उसे बताती है कि तुम अभी 21st सेंचुरी में हो और मैंने तुम्हारा जान बचाई है, बट वो लड़का नैनसिंग पर बिलीव नहीं करता, इसीलिए नैनसिंग वही प्लेस दिखाने ले जाती है, बट फिर भी उससे नैनसिंग पर बिलीव नहीं होता। नैनसिंग अपनी कॉइन ढूंढने लग जाती है, पर उसकी कॉइन तो वो लड़के के पास था। नैनसिंग उसे कॉइन मांगती है, फिर पहले तो वो नहीं दे रहा था, बट लास्ट में वो दे देता है।
जाओडी बस यही सोच रहा था कि ये कौन सी प्लेस है। उसे ये लग रहा था कि वो किसी और डायनेस्टी में आ गया है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं इस प्लेस का हिस्ट्री बुक पढ़कर जान सकता हूँ कि मैं किस डायनेस्टी में हूँ। और फिर दो लड़कियों के हेल्प से वो लाइब्रेरी पहुंच जाता है। यहाँ नैन्सी घर आते ही लूजी चेन को टीवी में देखने लगती है और वो कल के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। यहाँ जाओडी अपने डायनेस्टी का हिस्ट्री बुक ढूंढकर पढ़ने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि वो 500 साल आगे फ्यूचर में आ गया है। नेक्स्ट डे नैन्सी तैयार होकर अपने इंटरव्यू के लिए आती है। वो थोड़ी सी नर्वस थी बट वो पूछी हुई सारी क्वेश्चन का आंसर दे रही थी। फिर तभी वहाँ पर लूजी चेन आकर बैठ जाता है। नैन्सी को एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुमने ऐसी क्या खासियत है, तो वो बताती है कि मैं एक एथलीट हूँ और मुझे इससे कभी गिव अप नहीं करना चाहिए जैसी सीख मिली है। फिर लूजी चेन कहता है गिव अप नहीं करना सीख मिली है तो एथलीट को क्यों गिव अप कर रही हो, और नैन्सी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती। इंटरव्यू एंड हो जाता है। नैन्सी सोचती है कि मैंने ये चांस भी गंवा दी। नेक्स्ट सीन में हम जाओडी को देखते हैं जो सारी रात बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं 500 साल आगे फ्यूचर में कैसे आ गया, लेकिन उस बुक से उससे कोई भी क्लू नहीं मिलता। और यहाँ नैन्सी आते वक्त रास्ते में उसकी सैंडल एक हॉल में अटक जाती है बट उसके हेल्प करने कोई नहीं आ रहा था। वहाँ पर कपल बैठे हुए थे तो वो स्लोली कहती है कि क्या तुम आकर मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर तभी उसके कोइन हिलती है और सब लोग फ्रीज होने लगते हैं। यहाँ जाओडी परेशान था कि मेरा क्वेश्चन का आंसर किसके पास होगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और फिर देखता है कि सब लोग फ्रीज हो रहे हैं। तभी वो लाइब्रेरी से डिसअपियर होकर नैन्सी जहाँ पर थी वहीं पर अपियर हो जाता है। फिर एक लेडी आकर उसे रोज फ्लावर देकर जाती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे आ गया। फिर वो नैन्सी को देखता है, वो उसके पास जाता है और उसे रोज फ्लावर देकर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम नैन्सी के बताती है। फिर वो कहता है क्या तुम ही मेरी क्वेश्चन का आंसर हो। गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।